Good morning, students. How are you? I hope you all are very well in your home. Students, today we will discuss chapter 6 modals in grammar portion. Okay, so let's start. Modals. We can classify verbs as main verbs and modals. स्टूडेंट्स, हम वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब और मॉडल्स. अब व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब्स कैन एक्सप्रेस देयर मीनिंग्स फुल्ली ऑफ देयर ऑन. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटिफुल, अ डॉग चेस्ड अ कैट, माई मदर लव्स मी वेरी मच, अ वुमन गेव द बेगर अ लॉफ ऑफ ब्रेड. द वर्ब, ये जो रेड कलर के वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इज, चेस्ट, लव्स और गेव इन द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस देयर मीनिंग फुल्ली. स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर के वर्ड्स हैं ये अपना जो मीनिंग है वो पूरी तौर पर व्यक्त कर रहे हैं. ओके, तो ये क्या हो गए रेड कलर वाले वर्ड्स? मेन वर्ब. द सेकेंड वन इज मॉडल्स. सम वर्ब्स नीड द हेल्प ऑफ सम अदर वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग फुल्ली. फॉर एग्जाम्पल, you are agreeing with me, she will go to Kanpur next month. ओके स्टूडेंट्स, ये सभी सेंटेंसेस में जो रेड कलर के हैं आर, हैव बीन, मस्ट, विल, शुड, आउट टू, ये सब क्या हैं? क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इन द फर्स्ट सेंटेंस अबव एग्रीइंग इज द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब क्या है? एग्रीइंग, और जो उसका हेल्पिंग वर्ब है आर है. ठीक है, तो आर की जो आर जो है आपका, इट नीड्स द हेल्प ऑफ आर. एग्रीइंग को हेल्प मिल रही है आर की, डूइंग को हेल्प है हैव बीन की, गो को हेल्प है विल की. ओके, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? मॉडल्स. तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया? वो वर्ब जो अपना मीनिंग फुली शो करते हैं वो क्या होते हैं? मेन वर्ब. और जिन वर्ब को अपना मीनिंग शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है वो क्या होते हैं? मॉडल्स. Types of modals. Modals are two types, primary modals and modal auxiliaries. Primary modals में students 3 numbers होते हैं. The first one is be, second have and third do. be के अंदर कौन कौन से आते हैं students? be में हम is, are, am, being, been, was, were. ओके, इसका मतलब है be. ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, ये हो गया पास्ट में और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. हैव के अंतर्गत हैज़, हैव, हैड, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में. डू, डज और डिड. डू और डज, डू होता है प्लूरल के साथ, डज होता है सिंगुलर के साथ और डिड होता है पास्ट टेंस में. क्लियर? तो प्राइमरी मॉडल्स 3 टाइप्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे. मॉडल ऑक्सिलरीज. सम ऑफ इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज आर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to and dare. Students, will, would, shall, should and ought to. In future tense, use shall for the subject in first person. फ्यूचर टेंस में shall का प्रयोग हम जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, इट मीन्स आई वी, तो हम shall का यूज़ करते हैं. एंड यूज़ will फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट, और बाकी सब सब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? will का. दोबारा से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में हम शैल का यूज़ करते हैं जब फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई वी. तो हम किसका यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस में? फर्स्ट पर्सन में आई वी के साथ शैल का. क्लियर? एंड आफ्टर दैट सेकंड आता है आपका यूज़ विल यू और वुड यू व्हेन मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट व्हेन यू आर इन ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. जब आप किसी अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं यानी आदेश देने की स्थिति में होते हैं तो आप विल यू और वुड यू का यूज़ करेंगे. ठीक है? विल यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय के लिए चुप रहेंगे? वुड यू माइंड ओपनिंग दैट विंडो, अगर आप बुरा ना माने तो ये विंडो खोल देंगे. तो यहाँ पर आप अथॉरिटी के रूप में काम करें, इट मीन्स आदेश देने के लिए. अब पॉइंट आउट करने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स? रिमेंबर, वुड यू इज़ मोर पोलाइट दैन विल यू. विल यू की अपेक्षा हमें वुड यू लगाएंगे तो हम पोलाइट वे में बोलेंगे. ठीक है? ज़्यादा पोलाइट वे में होने के लिए हम विल यू की जगह वुड यू का यूज़ करेंगे. क्लियर? थर्ड नंबर है यूज़. वुड यू लाइक टू मेक एन ऑफर टू समवन.
वुड यू लाइक टू कम फॉर अ वॉक, तो वुड यू लाइक टू वॉच दिस मूवी। फोर्थ में आ गया यूज शुड और आउट टू टेल व्हाट इज द राइट थिंग। सही बात को बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सही बात को बताने के लिए हम शुड या आउट टू का यूज़ करते हैं। क्लियर। यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हमें कोई सही बात बतानी होती है तब हम शुड या आउट टू का यूज़ करेंगे। फिफ्थ में यूज़ शुड नॉट और आउट नॉट। शुड नॉट या आउट नॉट का यूज़ व्हेन इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन। जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं करना होता है काम, ठीक है। व्हेन इट इज़ नॉट द राइट थिंग, सही बात नहीं है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे यू शुड नॉट वर्क और ऑन कंप्यूटर ऑन सो लॉन्ग फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। तो वहाँ पर सही बात करते समय पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें शुड आउट लगाना है, और यहाँ पर सही बात एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सही बात नहीं करने के लिए हम शुड नॉट और आउट नॉट लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 6 यू शुड और आउट टू व्हेन गिविंग एडवाइस और व्हाट टू डू। एडवाइस देने के समय हमें शुड और आउट टू का यूज़ करते हैं एडवाइस के समय पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज़ शुड नॉट और आउट नॉट व्हेन गिविंग एडवाइस ऑन व्हाट नॉट टू डू। जब हम एडवाइस देते हैं कि क्या नहीं करना है, वहाँ पर क्या था, हम एडवाइस देते हैं कि क्या करना है, वहाँ पर हम एडवाइस देते हैं कि क्या नहीं करना है। क्लियर। ओके। 8 नंबर है आपका यूज़ आई थिंक शुड और आई थिंक आउट टू वाइल गिविंग योर ओपिनियन। इट्स नेगेटिव, इट्स डोंट थिंक शुड, आई डोंट थिंक आउट टू। इट मीन्स जब आपको ओपिनियन देना होता है तो आई थिंक और शुड या आई थिंक और आउट, और जब आपको ओपिनियन नहीं देना चाहिए, ठीक है, मतलब आप नहीं देने, आप देंगे लेकिन नहीं के लिए देंगे, ठीक है, तब क्या हम करेंगे, आई डोंट थिंक और आई डोंट थिंक आउट। ये आपका आता है कैन और कुड। यूज कैन नेगेटिव, कांट और कैन नॉट। टू से समथिंग इज पॉसिबल, स्टीलिंग थिंग्स कैन लैंड यू इन जेल। कैन का यूज़ हम कैन नॉट और कांट के लिए करते हैं जब कोई पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स यूज़ कैन टू एक्सप्रेस देयर समवन नोन हाउ टू डू समथिंग और हैज़ एबिलिटी टू डू समथिंग। यूज़ कैन का प्रयोग करना है एक्सप्रेस दैट समवन नोज, ये जाहिर करने के लिए कि कोई जानता है हाउ टू डू समथिंग, कि कैसे करना है कुछ और क्या उसकी योग्यता है कुछ करने के लिए। शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह बोल सकता है 5 भाषाएं, यानी उसकी एबिलिटी है 5 भाषाएं बोलने की, ठीक है। यूज कैन आई और कुड आई व्हेन यू पोलाइट ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन। जब हम किसी को पोलाइट वे में कोई ऑफर देते हैं तो उसके लिए हम कैन आई या कुड आई लगाते हैं। क्लियर। फोर्थ है यूज़ कैन यू और कुड यू व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट पोलाइटली। जब आप पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर क्या था, पोलाइट वे में किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, यहाँ पर पोलाइट वे में आपको रिक्वेस्ट करने के लिए कैन यू और कुड यू का यूज़ करना होता है। क्लियर। अब कुड यू इज़ मोर देन पोलाइट देन कैन यू। कैन यू की जगह पर कुड यू ज़्यादा पोलाइट वे में अच्छा लगता है, कि आप ज़्यादा पोलाइट अगर बोलना है तो कुड यू लगाना अच्छा लगता है, ना कि कैन यू। मे माइट का यूज़ यूज़ मे टू गिव एंड टेक परमिशन। किसी को परमिशन देनी हो या लेनी हो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, यू मे सिट हेयर। क्लियर। यूज़ मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड यूज़ माइट टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। माइट का यूज़ तुरंत जो संभावना होती है, ठीक है, उसके लिए होता है। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इट्स पॉसिबल। द मिनिस्टर माइट कम टुडे, देयर आर हार्डली एनी चांस, शायद ही आए हो, उसमें तो पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है, पॉसिबल है, और इसमें चांस कम है। यूज़ मे टू एक्सप्रेस विश, अपनी इच्छा के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ये हमारी इच्छा है। क्लियर। मस्ट और हैव, यूज मस्ट और हैव टू व्हेन इट इज़ नेसेसरी फॉर समथिंग समवन टू डू समथिंग। जब किसी को कुछ कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है, नेसेसरी, तो हम उसमें मस्ट और हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ नेगेटिव
इज़ मस्ट नोट, अगर नहीं लगाना है तो उसमें मस्ट नोट आ जाएगा। ही मस्ट लर्न हाउ टू बिहेव, उसे पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, क्लियर। और अगर नोट लगाना है तो मस्ट नोट आ जाएगा। यू मस्ट वैन, यूज मस्ट वैन गिविंग योर ओपिनियन ऑन एन इम्पोर्टेंट मैटर, जब किसी गंभीर मसले पर हम अपनी ओपिनियन रखते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट, ठीक है। यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, देयर इज़ अ क्राउड, देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट। स्टूडेंट्स, आई होप ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। यू हैव टू रीड वंस अगेन एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। और स्टूडेंट्स, इसका जो बुक वर्क है मैं अपनी PDF के साथ सेंड कर रही हूँ, इसको अपनी बुक में नोट डाउन करना है और नोटबुक अपनी नोटबुक में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।